तो धनु लगन वाले जातकों के लिए हम कंटिन्यू चर्चा कर रहे हैं शनि की प्लेसमेंट के बारे में। शनि अगर आपके धनु लगन के चार्ट में 10th हाउस में स्थित होते हैं, तो इस प्लेसमेंट पर आप किस प्रकार से विचार कर सकते हैं और शनि यहाँ स्थित होते हुए आपके कैरियर को या आपके ओवरऑल लाइफ को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। शनि यहाँ कन्या राशि में स्थित होंगे। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं और बुध आपके सप्तमेश भी हैं, इसलिए बुध की प्लेसमेंट आपको जरूर ही देखनी चाहिए। इसके साथ साथ बुध का अगर यहाँ शनि से संबंध है, तो इसका जो असर है आपकी मैरिड लाइफ पर और आपके करियर दोनों पर ही पड़ेगा। इसके साथ साथ यहाँ मैरिज होने के पश्चात हो सकता है कि आपके करियर से रिलेटेड आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने के लिए जाएं। शनि के यहाँ स्थित होते हुए जातक बहुत ही ज्यादा हार्डवर्किंग होगा और वो करियर ओरिएंटेड होगा। जातक को बिजनेस और जॉब दोनों में ही सफलता मिल सकती है। शनि यहाँ बुध के घर में ड्यूअल साइन में बैठे हैं, जातक काफी ज्यादा टैलेंटेड भी होगा। यहाँ पे शनि आपके सेकंड और थर्ड लॉर्ड होने की वजह से जातक बहुत ज्यादा करियर फोकस्ड नजर आएगा। शुरुआत से ही जातक का कनेक्शन फॉरेन से या तो बिजनेस के थ्रू या उसके जॉब के थ्रू हो सकता है। जातक फॉरेन से भी काफी ज्यादा गेन प्राप्त करेगा, हालांकि उसका फॉरेन सेटलमेंट काफी देरी से हो सकता है। जातक अपने घरेलू जिम्मेदारियों पर एक समय बाद ध्यान देना बंद कर देगा, क्योंकि उसको कैरियर में इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां मिल जाएंगी कि उनका ज्यादातर जो समय है वो कैरियर में जिम्मेदारियों को निभाते हुए चला जाएगा। शनि यहाँ आप में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन लेके आते हैं। साथ में वो सेकंड लॉर्ड होने की वजह से ज्यादातर जो है आपको अपने प्रोफेशन पे ही बल देना चाहिए। प्रोफेशन के थ्रू ही आपको ज्यादा से ज्यादा इनकम होगी। जहाँ तक हो सकता है परिवार में अकेला ऐसा व्यक्ति हो वो ज्यादा से ज्यादा कमाने वाला हो और परिवार की और उसके प्रोफेशनल लाइफ की उसके ऊपर बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं। इस प्रकार का जो शनि है वो शुरुआत में लगभग आपकी 25 की एज या 28 की एज तक आपको काफी ज्यादा हार्डवर्क करवाएगा कैरियर में। लेकिन ये जो शनि है आपकी मैच्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है और आपको बहुत सारे नए नए अनुभव देगा। उन्हीं अनुभवों का यूज करते हुए आप अपने करियर को बेहतर बना सकते हैं। यहाँ शनि की प्लेसमेंट आपके लिए काफी मैटर करेगी, क्योंकि वो थर्ड लॉर्ड है। थर्ड लॉर्ड होने के केस में वास्तव में आपकी कोई पर्टिकुलर क्षेत्र में रुचि है या आपका कोई ऐसा सेक्टर है जिसमें आप बहुत ज्यादा काम करना चाहते हैं खुद से ही, या फिर आपका मन किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा है काम करने को, तो ऐसे क्षेत्र को भी आप चुन सकते हैं। इस प्रकार का शनि आपके लिए टेक्निकल तरीके से या वो इंजीनियरिंग या इस प्रकार के कार्यों में काफी रुचि दे सकता है। लेकिन जहां भी आप होंगे काफी ज्यादा डिसिप्लिन तरीके से आप अपने काम को करेंगे। इस प्रकार का शनि काम के प्रति डेडिकेशन तो आप में लाता ही है, साथ में आप में बहुत ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से डिसिप्लिन लेके आता है, जिससे जो भी जिम्मेदारियां आपकी बनेंगी उन जिम्मेदारियों को आप काफी अच्छे से वहन करते हुए नजर आएंगे। शनि के यहाँ होते हुए भले ही आपको यंग एज में बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन लेटर एज में लगभग 40 या 45 की एज के बाद आप अपने करियर में अपने आप को बहुत ही बेहतर स्थिति में देखेंगे। इस प्रकार का शनि हो तो जातक कहीं ना कहीं बाद की एज में या लेटर एज में ज्यादातर अपने डोमेस्टिक लाइफ पर भी फोकस करेगा और वो जो भी उसकी जिम्मेदारियां बनती है अपने घर परिवार के प्रति, जीवन साथी के प्रति और उसकी संतान के प्रति, उनको भी पूरा करेगा। लेकिन शुरुआती समय में आपका लगभग जो 28 ईयर्स तक का जो एज है वो ज्यादातर कैरियर बनाने में चला जाएगा। शनि को अगर यहाँ बुध का सपोर्ट मिल जाता हो या बृहस्पति का भी अगर सपोर्ट मिल जाता हो तो आपके कैरियर में और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं आप, या फिर हो सकता है कि थोड़ा जल्दी कैरियर में सेटल्ड रहें। अगर बुध का संबंध शनि से है तो मैरिज होने के पश्चात आपके कैरियर को लेकर कुछ बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। शनि यहाँ बैठे हैं तो थर्ड लॉर्ड होने की वजह से ज्यादा आपका सेल्फ एफर्ट आपके कैरियर में मैटर करेगा। यहाँ शनि के होने से एक समय बाद आपके कैरियर में ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी और आपके अंदर भी काफी ज्यादा मैच्योरिटी आ जाएगी। इसलिए आपके करियर में चाहे बाद में कितनी भी बाधाएं आए या बाधाएं ना भी आए तो भी आप काफी अच्छे से अपना काम करने वाले होंगे। साथ साथ में आप अपने अनुभवों से दूसरे लोगों को भी काफी लाभान्वित करेंगे। इस प्रकार का शनि है वो कहीं ना कहीं आपको सोशली भी बहुत ज्यादा पॉपुलर बना सकता है। शनि यहाँ बैठे हैं तो मुख्य तौर से आप जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में काम करेंगे उस फील्ड की वजह से आपका एक अलग नाम होगा। शनि यहाँ सबसे पहले अपनी दृष्टि जो डालते हैं वो आपके 12th हाउस पे डालते हैं। ये दृष्टि होने की वजह से जातक को फॉरेन में भी बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कैरियर के लिए। इसके साथ साथ जातक जितना ज्यादा अपने काम पे फोकस्ड होगा उतना ही उसके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि ये थोड़ा सा मैरिड लाइफ को प्रैक्टिकल बना देता है कहीं ना कहीं, और अगर बुध का संबंध शनि से हो तो भी। और आपका जो पार्टनर आएगा अब अगर बुध का संबंध शनि से है तो वो भी काफी ज्यादा योगदान करेगा आपके कैरियर में, या वो आपके कैरियर के लिए आपको काफी हेल्प करेगा। शनि यहाँ
स्थित हैं तो वो जब भी तीसरी दृष्टि 12th हाउस पे डालते हैं, तो जातक को शुरुआती समय में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी फॉरेन सेटल होने के लिए, या बार-बार उसके जीवन में कुछ ऐसी रुकावटें आ सकती हैं जो उसको फॉरेन सेटल होने से रोक सकती हैं। अब मान लीजिए किसी जातक का अगर यहाँ शनि अस्त स्थिति में है या फिर वो वक्री स्थिति में है, तो शनि बहुत ज़्यादा फिर अच्छे हो जाते हैं यहाँ पे, और अस्त होने के केस में तो फिर सूर्य का प्रभाव भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अस्त शनि हो या फिर वक्री शनि हो, दोनों के केस में आपको करियर में और भी ज़्यादा बेहतर स्थिति देखने को मिल सकती है। शनि यहाँ जो दृष्टि डाल रहे हैं आपके 12th हाउस पे, वो मंगल का घर है, इसलिए आप मंगल को ज़रूर देखें और 12th हाउस में स्थित ग्रह को ज़रूर देखें। 12th हाउस में हो सकता है कि आपके जुपिटर ही स्थित हों, तो ऐसे में आपके फॉरेन सेटल होने की संभावनाएँ भी बढ़ जाएँगी। इसके साथ-साथ आपको ये भी ज़रूर देखना चाहिए कि आपको शनि की महादशा इस जीवन काल में है या नहीं है, और शनि की महादशा वास्तव में आपकी कौन-सी एज में आ रही है आपको। शनि यहाँ थोड़ा-सा आपको कहीं न कहीं लेटर एज तक भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के लिए या काम करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। तो हो सकता है कि आप अपना रिटायरमेंट ना लें या रिटायरमेंट अवॉइड कर दें, या फिर आप अगर किसी सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो रिटायरमेंट लेने के बाद भी आप कहीं न कहीं प्राइवेटली काम करेंगे। इस प्रकार का शनि आपको हमेशा आपके प्रोफ़ेशन के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड तो रखेगा ही, आपको बहुत सारी नई-नई प्रकार की ज़िम्मेदारियाँ देता रहेगा, जिससे आप बहुत ही ज़्यादा सक्षम नज़र आएँगे प्रत्येक प्रकार की स्थिति में काम करते हुए। इस प्रकार से जातक का शुरुआती जीवन बहुत ही ज़्यादा सीरियसली बीतता है। शनि का फिर दृष्टि 4th हाउस पे रहेगा। अब 4th लॉर्ड है वो आपके जुपिटर हैं, तो जुपिटर की प्लेसमेंट भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, और साथ ही आपके 4th हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी यहाँ शनि पर प्रभाव डालेगा। तो 4th हाउस में कोई भी अन्य ग्रह बैठा है, तो उसका संबंध आपको शनि से देखना चाहिए। क्या वो वास्तव में शनि के साथ मित्रवत है या वो शत्रुवत है? देखिए 4th हाउस पर जब शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो जातक को हो सकता है कि शुरुआती समय में जब उसका जन्म हुआ, उसके बाद से परिवार ने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन में रखा होगा, और जातक को काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन तरीके से पाला गया होगा और उसको डिसिप्लिन सिखाया गया होगा जीवन में। तो परिवार का जो रोल है कहीं न कहीं, या परिवार का जो इम्पैक्ट है आपके प्रोफ़ेशन पे, वो बहुत ही ज़्यादा गहरा रह सकता है इस केस में। यहाँ पे शनि की जो दृष्टि पड़ रही है, उसकी वजह से ये आपके घरेलू कार्यों के लिए उतना अच्छा नहीं है। घरेलू जो आपके जीवन में जो भी बाधाएँ आ रही हैं, उन बाधाओं के लिए उतना अच्छा नहीं है। कहीं न कहीं आप करियर पर ही ज़्यादातर ध्यान देंगे, ये शनि के यहाँ होते हुए। शनि का जो 4th हाउस पे दृष्टि है, उसकी वजह से आपके माता-पिता काफ़ी स्ट्रिक्ट हुए हो सकते हैं आपके जन्म के बाद से, और आपकी एजुकेशन भी काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन में हुई हो सकती है। लेकिन शुरुआती समय में आपको सीखने को लेकर, एनालाइज़ करने को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आई होंगी, और कहीं न कहीं आपकी जो फैमिली रही है, वो आपको पालन-पोषण को लेके बहुत सीरियस रही है शुरुआत से ही। इसके साथ-साथ आप लाइफ में शनि के यहाँ होते हुए जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे अपने हर रिश्ते में, उतना अच्छा प्रभाव आपको मिलेगा। शनि का फिर दृष्टि आपके 7वें भाव पे पड़ता है। ये 7वें भाव पे जो दृष्टि पड़ रहा है, वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि बुध के दोनों ही भावों को अब कहीं न कहीं शनि प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए शनि यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, तो हो सकता है कि आप मैरिज होने के पश्चात या तो बिज़नेस शुरू करें अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं तो, या फिर आपका ऑलरेडी अगर पहले बिज़नेस है तो आप फिर जॉब पे भी फ़ोकस करें। तो आपके इनकम के सोर्सेज़ बढ़ जाएँगे। इसके साथ-साथ पार्टनर की भी हेल्प आपको अच्छे से मिल जाएगी। लेकिन देखिए, आपका जो पार्टनर होगा, अगर बुध का संबंध यहाँ शनि से है, तो पार्टनर भी काफ़ी ज़्यादा आप जैसा ही होगा, जैसा कि आप जिस भी प्रोफ़ेशन में काम कर रहे हैं, हो सकता है कि वो उसी प्रोफ़ेशन में हो सकता है, या फिर वो कहीं न कहीं आपके प्रोफ़ेशन में आपको बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियों से निपटने में मदद कर देगा। तो यहाँ पे मेनली करियर ओरिएंटेड या करियर फ़ोकस्ड ही आपको शुरुआत से ही बनना चाहिए। यहाँ का शनि होगा, वो जितनी भी बाधाएँ, जितनी भी परेशानियाँ आपके ओवरऑल लाइफ़ में आएँगी, उनको भोगने के लिए आपको काफ़ी सक्षम बनाएगा, और उन बाधाओं को दूर करने के लिए आपको प्रेरणा देगा।